Today we start our next chapter, chapter 4, parts and wholes of class 5th. Our flag. You must have seen the flag of our country. आपने अपनी country का flag जो है वो तो देखा है. Do you know how to draw the flag? क्या आप जानते हो कि उसे कैसे ड्रॉ करते हैं? So this is our flag. ये हमारा क्या है? इंडिया का क्या है? फ्लैग है. Draw a rectangle of the length 9 centimeter and width 6 centimeter. Students, you have to draw a rectangle whose length is 9 centimeter and width is 6 centimeter. Divide it into 3 equal parts. फिर आपने उसे 3 equal parts में क्या करना है? Divide करना है. And complete the flag. और flag जो है वो complete करना है. Now, this is India's flag. And this flag is divided into 3 equal parts. आप इसे देख सकते हैं कि इसे 3 equal parts में क्या किया है? Divide किया है. Now students, you have to draw a rectangle whose length is 9 centimeter and the width is 6 centimeter. Now with the help of scale, draw a line of 9 centimeter. This is 9 centimeter. Now width is 6 centimeter. So draw 6 centimeter. This is your 6 centimeter. And this is 9 centimeter. Now this is the shape of a rectangle. Now you have to divide this rectangle into 3 equal parts. Everybody see the flag? Flag सभी ने देखा है. तो flag में क्या जाते हैं? 1, 2, 3 parts आपके equal parts आते हैं. Similarly, we can divide this rectangle into 3 equal parts. So this is your 6 centimeter. ये आपका 6 centimeter है. तो with the help of scale, you have to mark 2 centimeter. After 2 centimeter, you have to mark on the width side. आपने width side में 2 centimeter आपने mark लगाना है. After that, join it. Now join it. Now in this way, you have to draw a flag of our country. Now on the flag, the top part is of orange color and middle is white. Center में कौन सा कलर होता है? White. And at the last there is green color. Now here you know that what is fraction? Fraction आपकी क्या जाती है? You know very well. Fraction is part of whole. Fraction क्या जाती है? Part of whole. Whole क्या है आपका? पूरा complete. जैसे आपकी ये क्या है? Rectangle की आपकी shape है, तो ये क्या हुआ आपका? Whole हुआ. What is part? तो part क्या हुआ? जब आप इस whole को equal parts में divide कर देंगे, तो वो उसका क्या जाता है? Part आ जाता है. Now here you have write the part of orange, white and green color. आपने इन सभी के क्या लिखने हैं? यहाँ पर पार्ट लिखने हैं. तो आप कैसे लिखेंगे? Here orange. अब आपने बताना है कि ये ऑरेंज कलर जो आपका फ्लैग में है वो कितना पार्ट है. तो आप कैसे लिखेंगे? आपका पार्ट जो है वो क्या जाता है? 3 में से आपका ऑरेंज वाले कितने पार्ट है? कितने हिस्से में आपका ऑरेंज है? 1 पार्ट में आपका क्या है? ऑरेंज. सो राइट हियर 1. एंड व्हाट इज होल? होल क्या होता है आपका? कंप्लीट. अब आप ये देखें, रेक्टेंगल आपकी कंप्लीट है, तो कंप्लीट में कितने पार्ट्स हुए? 1, 2, 3. सो राइट हियर 3. तो 1/3 जो है वो क्या है? ऑरेंज कलर है. यानी कि टोटल आपने 3 पार्ट्स किए, उसमें से 1 पार्ट को क्या किया? आपने कलर किया. दैट इज ऑरेंज. नेक्स्ट इज व्हाइट. तो व्हाइट भी आपका क्या है? 1 पार्ट को ही आपने कलर किया है. सो 1/3 दैट इज व्हाइट. व्हाइट भी आपका टोटल 3 है, तो 3 में से आपने क्या किया? 1 पार्ट आपने कलर किया. एंड नेक्स्ट इज ग्रीन. सो ग्रीन भी आपका क्या है? पूरे में से आपका सिर्फ एक ही पार्ट आपका ग्रीन है. 3 में से 1 पार्ट आपका ग्रीन है. सो कंप्लीट आपके कितने हैं? 3. और 3 में से कौन कितने पार्ट आपके ग्रीन है? दैट इज 1. सो इट इज ग्रीन. तो ग्रीन का भी कितना आ गया? 1/3 पार्ट.
व्हाइट का भी 1/3 पार्ट आ गया और ऑरेंज का भी 1/3 जो है वो पार्ट आ गया। स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी इन द फ्लैग देयर इज अशोक चक्र। यहां पर क्या होता है? अशोक चक्र होता है। तो अशोक चक्र में आपके क्या आ जाते हैं? सेंटर में 24 आपके क्या आ जाते हैं? ये आपकी एक व्हील की शेप होती है। ठीक है, अब आप इसमें से देखेंगे कि ये तीनों ही ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड है, लेकिन आपका व्हाइट जो है वो क्या है? लेस देन आपका आएगा अदर पार्ट। 1/3 से क्या आएगा? ये लेस आएगा। वो लेस क्यों आता है? ये क्योंकि ऑरेंज पूरा है, ग्रीन भी पूरा है, लेकिन व्हाइट के इस स्पेस में क्या है? अशोक चक्र है। तो इस कारण जो है व्हाइट आपका 1/3 से क्या आता है? कम आता है। द टॉप 1/3 ऑफ अवर फ्लैग इज सेफ्रॉन। अब यहां पर आपका टॉप का 1/3 जो है वो क्या है? आपका सेफ्रॉन है, यानी कि ऑरेंज कलर है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? तो आपने मिडिल में कौन सा है? 1/3, दैट इज व्हाइट। सो राइट हियर व्हाइट। वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र? अब दिस इज अशोका चक्र, तो ये आप कहां पर ड्रॉ करोगे? सो राइट हियर इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। तो फ्लैग के बीच में करोगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आप व्हाइट में भी लिख सकते हैं, जहां पर आपका व्हाइट कलर है। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? तो आपने ग्रीन जो है वो कितना कलर किया? तो आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, तो 3 में से आपने 1 पार्ट किया। सो इट्स आंसर इज 1/3। इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? अब आपका जो व्हाइट कलर है आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज व्हाइट। तो व्हाइट जो आपका कलर है, क्या ये 1/3 ऑफ द फ्लैग से कम है? तो आपने देखा बीच में क्या आ रहा है? अशोक चक्र आ रहा है। अब ये आपके 3 तो इक्वल पार्ट्स हैं, लेकिन जब आपके व्हाइट में अशोक चक्र आ रहा है, इतने स्पेस में अशोक चक्र आ रहा है, तो ये आपका क्या आ गया? लेस देन 1/3 आएगा। ठीक है, सो राइट हियर यस। क्यों आया? बिकॉज अशोक चक्र इज इन द मिडल ऑफ द फ्लैग। नाउ लुक एट दिस फ्लैग। अब इस फ्लैग की तरफ देखे, दिस इज द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? अब आपने बताना है कि इसमें से ब्लैक कितना है। तो दिस इज योर अफगानिस्तान फ्लैग एंड दिस फ्लैग इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आप देख रहे हैं कि इसके भी 3 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ब्लैक कलर का कौन सा हुआ? तो आपका ब्लैक क्या आ जाएगा? टोटल कितने हैं? 3 है, तो 3 में से 1 पार्ट कलर है, मीन्स 1/3। सो राइट हियर 1/3। आप 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, नाउ दिस इज ग्रीन, सो हाउ यू कैन राइट इट? टोटल पार्ट्स इज 3। टोटल आपके पास कितने पार्ट्स किए? आपने 3 पार्ट्स किए। तो ग्रीन का कौन सा पार्ट लिया? आपने 1 पार्ट लिया, यानी कि 3 पार्ट्स में से सिर्फ आपने 1 पार्ट को ही कलर किया। सो इट्स आंसर इज 1/3। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? नाउ इन रेड कलर इज आल्सो 1/3। ये भी आपका 1/3 है, लेकिन इस रेड कलर में ये क्या है? अफगानिस्तान का फ्लैग है, उसका एंड है, तो उसने ये स्पेस कवर किया है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये भी आपका लेस देन आएगा। सो इट्स आंसर इज यस। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज इन रेड पार्ट देयर इज एम्ब्लेम। नेक्स्ट इज दिस इज ए फ्लैग ऑफ म्यांमार, अवर नेबर। हमारे जो पड़ोसी है म्यांमार, उसका फ्लैग है ये। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? नाउ हियर इज ब्लू कलर। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या ये 1/4 है फ्लैग का? ये इससे कम है। नाउ यू कैन सी हियर कि 1/4 पार्ट क्या जाता है? आप जब आप पूरी पार्ट को उसका 4th पार्ट करेंगे, तो जब आप इसका हाफ करेंगे तो हाफ आपका अप्रोक्सीमेटली यहां तक आएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये जो है वो 1/4 पार्ट नहीं है, उससे लेस है। सो इट्स आंसर इज
नो इट इज लेस देन 1/4। 1/4 से ये क्या है, लेस है। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। अब आपने बताना है ये जो आपका रेड है वो कितना है। इज इट मोर देन हाफ, क्या ये हाफ से ज्यादा है। इज इट मोर देन 3/4, क्या ये 3/4 से ज्यादा है। तो आपका हाफ जो है वो हाफ कहां तक आएगा, आपका हाफ जो है वो इधर तक आएगा। तो ये हाफ से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं यस इट इज मोर देन 1/2। ये क्या है, हाफ से क्या है, ये ज्यादा है। नेक्स्ट आपका क्या है, इज इट मोर देन 3/4। तो आपका 3/4 क्या पार्ट आता है, 3/4 आपका पार्ट आता है कि जब आप किसी भी आपके पास कोई चीज दी है उसके 4th पार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से जब आप 3 पार्ट्स ले लेते हैं तो वो 3 पार्ट से भी क्या जाता है, ज्यादा आ जाता है। सो इट्स आंसर इज यस इट इज मोर देन। मोर कहां से है ये स्टूडेंट्स, दिस इज आर, मोर देन 3/4। तो ये 3/4 से क्या है, ज्यादा है। नाउ ऑन पेज नंबर 51 फाइंड आउट कलेक्ट एज मेनी फ्लैग्स एज यू कैन। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग जो है वो आपने कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं। हाउ मेनी फ्लैग हैव 3 कलर्स। फिर आपने उसमें से आपने कंट्रीज के नाम आपने लिखने हैं जिसमें 3 कलर्स हैं। जैसे आपने अभी पीछे देखे तो उसमें 3 कलर आपके क्या आ रहे हैं, फ्लैग में आ रहे हैं। तो आपने उन कंट्री के नाम लिखने हैं जिनमें 3 कलर है, जिस फ्लैग में क्या है, 3 कलर्स है। आर ऑल द कलर्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स। फिर आपने उन फ्लैग्स में से आपने देखना है कि कौन से ऐसे फ्लैग्स है जिसमें इक्वल कलर है। तो इक्वल कलर मीन्स जैसे आपने इंडिया का फ्लैग देखा तो उसमें भी आपके क्या थे, ये तीनों ही आपके क्या थे, इक्वल थे। तो सेम वैसे ही आपने जो है वो फ्लैग्स देखने हैं जिसमें क्या है, इक्वल आपके क्या है, कलर किए हुए। पिक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन से फ्लैग है जिसमें 3 कलर है। तो 3 कलर्स जैसे आपके जो है वो इंडिया में भी है, आपके फ्रांस में भी है आपके 3 कलर्स, इटली रशिया में भी आपके 3 कलर्स जो है वो आपके आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जर्मनी आ गया जिसमें 3 कलर है। फिर आपका मलेशिया में आपके कितने कलर्स आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कलर आ रहे हैं। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें रेड भी है, वाइट भी है, येलो और ब्लू भी है। तो स्टूडेंट्स अब आपने बताना है आर ऑल द कलर्ड पार्ट इक्वल इन दीज फ्लैग। क्या इन फ्लैग्स में सभी के क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। तो आपने पीछे देखा होगा इंडिया के फ्लैग में इक्वल पार्ट्स आपके जो है वो कौन कौन थे। तो आप इसमें से देख सकते हैं कौन। जैसे आपका इंडिया का तो पहले हो गया है, तो आपका सेकंड जो था वो क्या था, फ्रांस था। तो आपका ये फ्रांस भी आपका हो गया क्योंकि इसमें भी 3 इक्वल आपके क्या है, पार्ट्स है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, इटली, क्योंकि इटली में भी 3 इक्वल आपके जो है वो पार्ट्स है। रशिया में भी आपके 3 इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। फिर आपका जर्मनी आ रहा है, तो जर्मनी में भी आपके क्या है, आपके इक्वल ही 3 पार्ट्स है इसमें भी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, नीदरलैंड। आपका नीदरलैंड में भी 3 इक्वल पार्ट्स है और मैक्सिको में भी आपके क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स आपका थाईलैंड भी जो है वो क्या है, इसमें इक्वल ही पार्ट्स आपके आएंगे क्योंकि आपका 2 टाइम्स जो है वो हाफ आ रहा है। तो वो आपका क्या है, जो आपका ब्लू कलर वाला है, ये जो आपका ब्लू कलर है, तो इस ब्लू कलर जितने ही आपके वाइट वाले पार्ट इकट्ठे करके आएंगे और रेड वाले पार्ट करके आएंगे। सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज फ्लैग। दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन ए स्कूल इन केरला। तो दिस इज अ मैथ क्लब इन स्कूल ऑफ केरला। केरला का एक स्कूल है जिसका जो है वो मैथ क्लब का जो है वो क्या है, फ्लैग है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर रेड। तो आपने बताना है कौन सा इसका पार्ट जो है वो रेड है। व्हाट पार्ट इज ग्रीन, और कितने पार्ट जो है वो आपके ग्रीन है। तो मैथ क्लब क्या होता है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। तो जैसे आपके क्या जाते हैं,
गुड स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाया जाता है ताकि वो आपस में डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो सेम वैसे ही वीक स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बनाया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं बच्चे, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, मैथ से रिलेटेड होती है, तो वो उस क्लब में वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस मैथ क्लब इज डिवाइड इनटू 1 2 3 4 5। कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड। अब आपका ये भी आपका रेड कलर है, ये भी आपका रेड कलर है, तो कितने पार्ट आपका रेड कलर है। अब आप देखेंगे कि टोटल आपने काउंट किए तो कितने हुए, टोटल आपके आ गए 5। सो नीचे आपने 5 लिखना है जितने टोटल है। नाउ काउंट द रेड पार्ट। अब आपने रेड पार्ट को काउंट करना है, 1 2, तो 2 पार्ट आपके क्या हो गए, कलर हो गए। कितने में से हुए, 5 में से। व्हाट पार्ट इज ग्रीन। कौन सा पार्ट आपका ग्रीन है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि कितने पार्ट आपके ग्रीन है, तो 1 पार्ट आपका क्या है, ग्रीन है। सो राइट हियर 1। तो टोटल कितने हैं आपके, काउंट करें, टोटल 5। तो 5 में से 1 पार्ट जो है वो क्या है, ग्रीन है। नाउ नेक्स्ट इज सी दिस ब्लैक लोगो। नाउ इनसाइड हियर देयर इज ए लोगो। तो ये क्या है, केरला का लोगो है, बच्चों ने जो बनाया है मैथ क्लब का, ये क्या है, लोगो है। ड्रॉ इट। तो स्टूडेंट्स आपने भी ऐसे ही आपने लोगो जो है वो ड्रॉ करना है। इज देयर ए मैथ क्लब इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में भी कोई मैथ क्लब है। इफ नॉट, अगर नहीं है, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। तो आपने अपने टीचर को भी कहना है कि वो भी जो है वो ऐसा मैथ क्लब जो है वो बनाएं। डिजाइन ए फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ द मैथ क्लब हियर। आपने अपनी चॉइस का मैथ क्लब ड्रॉ करना है। आप कोई भी सुंदर सा जो है वो आप फ्लैग ड्रॉ कर सकते हैं अपने मैथ क्लब के लिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैथ क्लब और साथ में लोगो बनाया है, तो आपने बीच में डिजाइन करके अपना मैथ क्लब लिखना है और उसके सेंटर में क्या करना है, लोगो ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये आपने अपनी नोटबुक पर भी आपने ड्रॉ करना है और हेडिंग आपने देनी है मैथ क्लब। हैव यू यूज द रेड कलर। फिर आपने बताना है कि इसमें क्या आपने रेड कलर यूज किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड। तो आपने उसमें से कितने पार्ट आपने रेड कलर आपने यूज किया है। तो यहां पर भी आपने देखा है कि आपने बताया है कि रेड कलर आपने कितना आपने यूज किया है, कितने पार्ट आपने यूज किए। तो सेम वैसे ही आपने इसका आंसर लिखना है। व्हाट वर द अदर कलर यू चूज। नेक्स्ट आपने दूसरे कलर भी आपने लिखने हैं कि आपने दूसरे और कौन कौन से कलर जो है वो अपने मैथ क्लब के लिए यूज किए। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज 51।